Hello student, I am Jignesh Parmar and in this lecture we are going to solve question number 2 to 7 of exercise 8.3. स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 आगे के लेक्चर में सॉल्व किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 है और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज सो डेट, इसके अंदर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1 और ए सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये यानी कि हमें प्रूफ ही करना है क्वेश्चन को। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर हम कितना लाएंगे, 1 लाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे जो एंगल दिए हुए 48, 23, 42, 67, इनमें से जो दो एंगल का सम 90 हो जाए वो एंगल हम जो 10 वाले हो गए वो हम पास में लगेंगे। सो 1042 और 1048 एंड 1042 पास में लिखते हैं क्योंकि 48 और 42 का सम कितना हो जाएगा, 90, और सिमिलरली 23 एंड 67। सो देखो 1048 इंटू 1042 इंटू 1067 इंटू 1023। ओके स्टूडेंट हमने अगले लेक्चर में देखा था जो फॉर्मूला हमने डिराइव की, उसमें tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है। सो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। 1048 को वैसे ही लिख लिया और 1042 की जगह पे कॉट 90 माइनस 42 लिख लिया 1042 की जगह पे। सिमिलरली 1067 वैसे ही लिख लिया। 1023 की जगह पे कॉट 90 माइनस 23 लिखा। ओके, रीज़न भी हम लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट, अभी देखो कॉट 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 यानी 48 हो जाएगी और 90 माइनस 23 67 हो जाएगी। सो इज इक्वल टू 1048 इंटू कॉट 48 इंटू 1067 इंटू कॉट 67। स्टूडेंट हमने एक और फॉर्मूला देखी थी, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। देयरफॉर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी tan और कॉट का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा जब एंगल सेम हो। सो यहाँ फर्स्ट देखो 1048 इंटू कॉट 48 है, सो वो दोनों मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएंगे। और सिमिलरली 1067 और कॉट 67 उन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमें 1 ही लाना था, राइट हैंड साइड में 1 ही है, सो ये राइट हैंड साइड आ गई। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0 हमें दिखाना है। सो स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट में जो है कोस है और सेकंड में माइनस के बाद में साइन है। सो उन दोनों साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर देंगे। सो इज इक्वल टू कोस 38 इंटू कोस 52 ऐसे ही, और साइन 38 की जगह पे कोस 90 माइनस 38, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। सो कोस 90 माइनस 38 और 52 की साइन 52 की जगह पे कोस 90 माइनस 52। सो स्टूडेंट ये तो फर्स्ट जो टर्म है वो तो वैसे ही रहेगी, कोस 38 इंटू कोस 52, और कोस 90 माइनस 38 है, वहाँ पे 90 माइनस 38 का सब्सट्रैक्शन 52 हो जाएगा और 90 माइनस 52 38 हो जाएगा। सो ये दोनों टर्म एक जैसी है और प्लस माइनस है तो दोनों कट हो जाएगी और 0 आ जाएगा, और वहीं हमें राइट हैंड साइड लानी थी। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, if tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a.
सो हमें देखो एक गिवन टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 दिया हुआ है और ये भी बताया दिया गया कि 2a वो क्या है एक्यूट एंगल यानी कि 90 से कम है। सो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, गिवन डेट टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 गिवन है। ओके स्टूडेंट, अभी अभी देखो टेन टू है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है। सो टेन टू ए की जगह पे कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब देखो दोनों तरफ कोट है और इक्वल टू के साइन है, इसका मतलब हुआ जो एंगल है वो एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ओके स्टूडेंट, अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 90 ऐसे ही 18 को इस तरफ लाया तो प्लस हो गया और 2a उस तरफ चले गए। ओके स्टूडेंट, अब 90 प्लस 80 यानी कि 108 और a प्लस 2a यानी 3a। अब 3 डिवीजन में चला जाएगा, सो a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 और इन दोनों का डिवीजन करो, सो a इज इक्वल टू 36। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Question 4 is, if tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि अगर tan A is equal to cot B है, तो आप प्रूव करिए कि A plus B कितना होता है, 90 होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं कहाँ इसमें क्या गिवन है, गिवन डेट tan A is equal to cot B। दोनों में से एक तरफ कन्वर्ट करो, 10 को अगर हम कोट में कन्वर्ट करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। सो 10 ए की जगह पे कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट बी। अभी दोनों तरफ कोट ही है, यानी कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए, यानी कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अभी आप क्या करते हैं, देखो ए को आप उस तरफ ले जाओ तो 90 एज इट इज, ए उस तरफ चला गया तो प्लस हो गया, सो 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और वही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 इज, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो सेम क्वेश्चन ही है, सेक को या फिर कोसेक को कन्वर्ट करेंगे, हम सेक को ही कन्वर्ट करेंगे कोसेक में, दोनों तरफ सेक कोसेक कोसेक हो जाएगा और एंगल कंपेयर कर देंगे तो ए की वैल्यू में मिल जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखा वैसा ही है। सो क्या गिवन है, गिवन दैट सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20। अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। सो सेक 4a की जगह पे कोसेक 90 माइनस 4a लिख लिया इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 20 वैसे ही। अब दोनों तरफ कोसेक है, यानी कि एंगल सेम होने चाहिए, यानी कि 90 माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 20 इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया, 4a उस तरफ चला गया तो वो भी प्लस हो गया। अब 90 माइनस 20 यानी कि 110 और a प्लस 4a यानी कि 5a एंड 5 डिवीजन में ले जाते हैं तो a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 22। ओके स्टूडेंट, समझ में तो आ रहा है ना स्टूडेंट? अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल then show that sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर ए बी सी उसके अंदर के तीनों एंगल हो सो हमें ए यानी कि प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, अभी देखो इंटीरियर एंगल हो ट्राइंगल के, सो इन दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट, 180 हो जाएगा। सो देखते हैं, इंटीरियर एंगल है, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड साइन बी प्लस सी अपॉन 2 है। ओके स्टूडेंट, नाउ देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। सो हमें बी प्लस सी चाहिए, सो हम ए को उस तरफ ले जाते हैं,
सो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब देखो ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी अपॉन 2 लिखा है, वहाँ हम बी प्लस सी की जगह पे 180 माइनस ए लिख देंगे। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड थी वहाँ बी प्लस सी की जगह पे 180 माइनस ए, ओके, अपॉन 2। तो वैसे ही अब 2 को सेपरेट दे देते हैं, साइन 180/2 माइनस ए बाई 2 और 180/2 हो जाएगा 90। ओके स्टूडेंट, और आपने देखो फॉर्मूला याद ही हो गया आपको, कोस थीटा इज इक्वल टू 90 सॉरी साइन थीटा और कोस और साइन की फॉर्मूला कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। सो साइन 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ए बाई 2। ओके स्टूडेंट, और वही हमारी राइट हैंड साइड। ओके, क्योंकि यहाँ रीजन लिख ही लिया है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 in terms of trigonometric ratio of angles between 0 and 45। सो ये देखो साइन 67 प्लस कोस 75 है, और 67 और 45 को हमें 0 और 45 के बीच में ले जाना है। सो बड़ा ही देखो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। वी नो लेट, क्या हम जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा एंड cos theta is equal to sin 90 minus theta। okay, so sin therefore sin 67 plus cos 75, वहाँ पे sin की फॉर्मूला से ऊपर जो sin theta is equal to cos 90 minus theta है, वहाँ से sin 67 की जगह पे cos 90 minus 67 और cos 75 की जगह पे sin 90 minus 75, और cos 90 minus 67 हो जाएगा cos 23 और sin 90 माइनस 75 हो जाएगा साइन 15। साइन 90 माइनस 75 की जगह पे साइन 15। तो ये देखो ये दोनों एंगल 23 और 15 0 और 45 के बीच में आ गए। सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर।